नए बैच में बैठे कि नहीं बैठे आप? कैसा लग रहा है? पशु परीक्षण में बच्चे भी रुके हुए हैं ना। पशु परीक्षण की एग्जाम कब दिसंबर में, उसके बाद में देखना बच्चे। उसमें क्या अभी रुके हुए हैं बच्चे बाहरी वाले, भाई चलो ठीक है पशु परीक्षण में जाए, फिर वहां पर देके फिर आएंगे क्या? मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं है। चलो ठीक है, बताओ लास्ट में क्या बढ़ा पढ़ने? कौन सा लिखा है बताओ? लाइब्रेरी बस दे दिया, खड़ा हो जा गंडे, छींक और देते हो तुम। हाथ से खरपतवार नियंत्रण हो गया, स्पूडिंग, मूविंग, चैनिंग, डेडिंग, फ्लेमिंग, मल्चिंग। लो ले, एक वो लिख लो, 10 नंबर पे लिख लो, लिखो डिगिंग। मतलब डिगिंग मतलब क्या होता है? वही बहुवर्षीय खरपतवार को क्या करना, नष्ट करना। लिखो 10 नंबर में क्या लिखोगे? डिगिंग। और इसमें लिखो बहुवर्षीय खरपतवारों को नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। बहुवर्षीय खरपतवारों के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। बहुवर्षीय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। डिगिंग होता है, 10 नंबर में लिखो, बहुवर्षीय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। बहुवर्षीय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। बहुवर्षीय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। अरे तो ये बता, तुम जिंदगी में कसम खा के लेट आने की है? तो दिल्ली लेट क्यों आता है, पहले बता। कहाँ पे? तो वहां चला जाता है तो ठीक है। डिगिंग क्या होता है? बहुवर्षीय खरपतवारों को डिगिंग मतलब खोदना। क्या होता है? खोदना। खोद करके क्या करना? जैसे मान लो अपने पास दूब घास है, तो उसकी स्पूडिंग को क्या करो? डिगिंग। डिगिंग मतलब खोद कर ही निकालेंगे ना। गाँव में कई बार क्या होता है, जड़ मेरी हो गई, यहाँ खड़ा, उसको खोदते हैं अपन, फिर निकालते हैं, तो क्या होता है कुछ समय के लिए रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है, अब देखो इधर, आपके टेस्ट हो रहा है, खुद को मालूम है कि नहीं आपको? बता दे। हाँ, टेस्ट आपको पूछ के जाना आपके। ठीक है, आपके टेस्ट है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, शायद उन्होंने बताया कि नहीं बताया, मालूम नहीं तुम्हारे को। सुपरवाइजर, एजी सुपरवाइजर फर्स्ट बैच में 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, 30 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के आएंगे, 30 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आएंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और जियोग्राफी के 30 क्वेश्चन। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको, शायद ऐप में हो चुका है लेकिन आपको नहीं बताया होगा, तो ध्यान रखना। एग्रोनॉमी में 30 क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर में 20 क्वेश्चन है, हिंदी में 20 क्वेश्चन है और जियोग्राफी में 30 क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर बता दिया 30 क्वेश्चन ही ओनली। एग्रोनॉमी है कल है, 17 कल है ना, 17 को है। एक बार पूछ के पढ़ो, अगर उधर से पूछना सर टेस्ट है कि नहीं हमारे सुपरवाइजर का, बता देता हूँ जाओ। ठीक है, तो मैंने 30 क्वेश्चन दे दिए, मैंने दिए, क्या क्या दिया सुन लेना। खाद, उर्वरक, पोषक तत्व, जैव उर्वरक, सिंचाई है। ऑल सब्जेक्ट कहाँ, खरपतवार छोड़ दिए मैंने, है खरपतवार छोड़ दिया मैंने। हाँ ठीक, सारे, बस एक भूपरिष्करण नहीं दिया मैंने, हाँ भूपरिष्करण नहीं दिया, मृदा उर्वरता और उत्पादकता नहीं दिया, और जलवायु दिया है, मौसम और जलवायु, मौसम और बीज नहीं दिया। एक तो बीज नहीं दिया मैंने, लिख लो जो नहीं आया, जो बताओ क्या क्या नहीं पढ़ना। एक तो खरपतवार नहीं पढ़ना, जो नहीं पढ़ना उसके अलावा सारा पढ़ना। खरपतवार नहीं पढ़ना, बीज नहीं पढ़ना, भूपरिष्करण नहीं पढ़ना, भूपरिष्करण नहीं, मृदा उर्वरता उत्पादकता नहीं पढ़ना,
नहीं कर सकते, ठीक है। ओके डियर, समझ में आ गया। उसके अलावा सारे प्रतिनिधि बता दो क्या क्या दिया मैंने। पोषक तत्व दिया, खाद दिया है, उर्वरक दिया है, जैव उर्वरक दिया है, मौसम जलवायु दिया है, सिंचाई दिया है, ये दिया मैंने। 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है बताओ? 30। ओके डियर, तो पढ़ के आना आप। इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो ये टेस्ट कहलाएगा। ये टेस्ट क्या होता हो? टेस्ट कहलाएगा ये। कारण क्या है? एक्चुअल मालूम चलेगा ना कौन पढ़ता है। सही बात है कि नहीं? अब देखते कौन पढ़ता है, टाइम पास करते रूम पे, ये मालूम चल जाएगा। टेस्ट एक्चुअल में कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, तो ये चीज मालूम चल जाएगी। तो आप तो पढ़ाई कर रहे हो, मैंने बोला होगा आपको। तो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ टेस्ट टेस्ट टेस्ट, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे थे। तो मैं भी, मुझे लगता था बाद में बताना चाहिए तो बढ़िया रहेगा। तो कैसा फील हो रहा है आपको? सदमे में? हाँ। 30 में से अगर 25 से कम हो गए तो सदमे में पूछा दूंगा। 30 में से कितने होने चाहिए बताओ? 25। अब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दियो कि कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि आपको लगता है ना यार 30 में 25 मतलब 2 ही टॉपिक छोड़ देते हैं। तो जो छोड़ने वाले टॉपिकों में ज्यादा दिया है मैं। जैसे एक तो पोषक तत्व, एक उर्वरक, एक सिंचाई, भरपूर मात्रा में दिया है। छोड़ो, अब क्या छोड़ोगी? फिर जलवायु में फिर दिया है। तो मतलब ऐसा तो मामला सेट कर दिया ना कि तुम छोड़ने लायक नहीं रहोगे। फिर क्या सोचोगे यार, खाद तो 2 पेज का, इसमें तो ऐसे ही कर देंगे। मामला उधर भी सेट किया है। 30 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। घर पे खूब मजे लिया आपने, उसका तो कुछ ना कुछ तो लौटाना पड़ेगा आपको। कैमरा कैसे नहीं चल रहा है? अब देखो, अरे क्या हो गया? कौन से में? 9 से कौन से 8 घंटे में? अच्छा, 9 से 8 घंटे में। तो इसमें तो ये थोड़ा ना होता कि आपने 8 घंटे में पढ़ा, उसका मतलब ये है ही नहीं। उसका मतलब आपने पहले कितना पढ़ा है। ऐसा ना संडे के पेपर एक दिन पहले पढ़ के देते हो आप, वो तो पूरे वीक पढ़ना पड़ेगा तभी दोगे आप। तो ऐसा थोड़ा ना होता कि भाई नहीं सर 8 घंटे में क्या पढ़ेंगे। वो तो पूरा वीक पढ़ा होगा ना आपने, जो ही होगा लास्ट में उन्हीं को फायदा मिलेगा। लास्ट में एग्जाम से पहले वो लोग सर अब तो 10 दिन एग्जाम के क्या करें सर, अब तो टॉपिक है 420, तो 1 मिनट में नहीं आ रही है तो। ऐसा तो ना होता, हो तो करना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो डिगिंग मतलब बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब एक एक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं मृदा सोलरीकरण। मृदा सोलरीकरण, मृदा सोलरीकरण की बात करते हैं डियर। मृदा सोलरीकरण खोजकर्ता कौन है? यदुराज। कौन सा हो गया? यदुराज। खोजकर्ता कौन है इसके? यदुराज। मृदा सोलरीकरण की खोजकर्ता कौन है? यदुराज। इस मृदा सोलरीकरण कौन सा उपाय बताओ? कौन सा आ रहा है? भौतिक। कौन सा बताओ? भौतिक नियंत्रण बताया मैंने आपको, भौतिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, इसमें क्या करते हैं, पहले खेत में पानी लगाते, पानी लगा उसको क्या करते, एकदम लेवल कर देते। पानी लगा क्या करते, उसको मेट पाठा लगा के कर देते हैं लेवल, और उसके ऊपर पॉलीथीन लगा देते हैं, उसके पॉलीथीन लगा देते हैं। अब पॉलीथीन लगाओगे आप, तो पॉलीथीन के बाद में क्या होगा? खेत है एकदम लेवल कर दिया, पॉलीथीन लगा दिया। अब पॉलीथीन क्या होगा, जैसे क्या होगा, कौन सा करते हैं इसमें? पारदर्शी। किस बात करते हैं? पारदर्शी क्या करेंगे? पॉलीथीन का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसमें पारदर्शी पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। और पारदर्शी पॉलीथीन से क्या है बताओ, जैसी सोलर विकिरण आएगी, सूर्य किरण आएगी, अंदर तो एंट्री ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होगा, गर्म करेगी, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। और जो रेडिएशन होती है, जो विकिरण होती है, वो ऊपर की ओर नहीं जा पाती है, बाहर की ओर नहीं जा पाती है, और अंदर अंदर क्या होता है, तापमान बढ़ता रहता है। तापमान बढ़ने से क्या होगा, खरपतवारों में लगभग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। इसमें तापमान लगभग सामान्य तापमान से कितने बढ़ता है बताओ? 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। 8 से कितना बढ़ता है बताओ? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। लेकिन एक चीज याद रखना इसमें, कि इसमें अधिकतम तापमान कितना होता बताओ? 55 से 60 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बताओ? 55 से 60 डिग्री सेल्सियस। 55 से 60 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान चला जाता है। अगर मान लो मृदा का 55 से 60 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, तो बताओ तापमान बढ़ेगा, तो खरपतवारों के बीज भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। या हो सकता है राइजोम या कई प्रकार के वनस्पति भाग भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इससे क्या होता है, खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक फायदा और नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि पॉलीथीन का एक समस्या रहती है, पॉलीथीन को कुत्ता बिल्ली वगैरह फाड़ देती है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। सही बात है कि नहीं? कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता स्पेशली जहां बैठता है, अगर छाया मिल जाए
और नीचे पॉलीथीन है, तो उसको फिर वो घुसखाड़ी बनाएगा वो, तो घुसखाड़ी बनाने के लिए क्या करेगा, उसको फाड़ देगा उसको पॉलीथीन। तो ये समस्या होती है इसमें, चूहे की प्रॉब्लम होती है, इसलिए अपने थोड़ा इसमें समस्या होती है। ठीक है, और बताओ इसमें कौन से खरपतवारों को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका बताओ। एक तो मोथा, और दूसरा कौन सा कर सकते हैं इसमें, सेंजी। मोथा और सेंजी को नष्ट नहीं कर सकते इस विधि के द्वारा। ठीक है, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है कि मृदा सोलरीकरण में सामान्य से कितना अधिक डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है, 8 से 10, और अधिकतम तापमान कितना जाता है, 55 से 60। ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन फिर भी अपने गालन में खोजकर्ता कौन है, यदुराज। कौन सा होता है, यदुराज। कौन सा नियंत्रण बताओ, भौतिक नियंत्रण। कौन सी पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, पारदर्शी पॉलीथीन। अब दो चीजें होती है, मल्चिंग में तो सफेद पॉलीथीन का उपयोग कर सकते हैं, काली का भी कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं होता है। लेकिन सफेद पॉलीथीन क्या होगा, तापमान को प्रवर्तित करेगा, प्रकाश आएगा तो क्या होगा, प्रवर्तित करेगा ना। सफेद रंग क्या करता है बताओ, प्रवर्तित करता है कि नहीं। काली पॉलीथीन का उपयोग करेगा तो तापमान क्या होगा, बढ़ाएगा। तापमान क्या करेगा, तो यहाँ पर आप काले भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी होती है बताओ, कौन सी होगी, पारदर्शी पॉलीथीन। कौन सी होती है, पारदर्शी पॉलीथीन का उपयोग करो, तो उससे क्या होता है, तापमान क्या होता है, बढ़िया रहता है, बढ़ता भी है। और इससे खरपतवारों का क्या कर सकते हैं बताओ, नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर है मेरा, कहीं से भी आए क्वेश्चन, क्या बात है। देखो ऑनलाइन मैसेज स्टूडेंट है, कॉपी कौन खोल लेता है, ऐसा थोड़ा ना होता है। ऑनलाइन वाले एकदम है, तेरे कैसे मालूम, तूने कितनी बार दिया ऑनलाइन, देख रहे हो, समझ रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हो मल्चिंग, इसकी बात करेंगे, बताओ मल्चिंग। मल्चिंग क्या होती है, देख सुनना। मल्चिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी मृदा की सतह को या तो कार्बनिक पदार्थ, इसकी बात करता हो, कार्बनिक पदार्थ, किसी भी मृदा की सतह क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, या किससे करना होता हो, पॉलीथीन। इसकी बात करते हैं, पॉलीथीन से क्या करना, ढकना। पॉलीथीन से क्या करना, ढकना। जैसे मान लो वही बात होगी, कौन सा, मृदा सोलरीकरण। इसमें क्या करते हैं, किसी भी पॉलीथीन की सहायता से या किसी भी फसल अवशेष की सहायता से मृदा की सतह को करना, कवर करना। जैसे मान लो खेत है, उसके ऊपर घास ढक दिए अपन, घास नहीं डालते, अब उसके क्या क्या फायदे होते हैं, जब मल्चिंग रहेगा। जैसे मान लो खेत की सतह है और अपने क्या कर दिया, इसके ऊपर मल्चिंग मतलब फसल अवशेष से डाल दिए, तो सिंपल सी बात है, जब फसल अवशेष से पड़े रहेंगे तो एक तो फायदा क्या होगा बताओ, सबसे पहले तापमान क्या होगा, नियंत्रित रहेगा, तापमान बढ़ेगा नहीं, सिंपल सी बात, तापमान जो रहेगा वो नियंत्रित रहेगा। दूसरी बात, नमी का नुकसान होगा क्या, कारण का जब तापमान ही नहीं बढ़ेगा तो नमी का नुकसान भी नहीं होगा, तो नमी का नुकसान भी क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात, अगर वहां पर क्या हो रहा है बताओ, भू क्या हो रहा है वहां पर, मतलब इरोजन, इरोजन का मतलब क्या हो जाएगा, अपरदन, मृदा अपरदन। अगर मान लो तेज वायु की गति है तो क्या होता है, सोइल पार्टिकल होंगे, मृदा कण क्या होते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मृदा अपर्दन भी क्या होता है, अपर्दन भी क्या होगा, कम। अब चाहे जल हो चाहे वायु हो, जल में तेज बारिश की बूंदे आएंगी तो क्या ऊपर क्या रहेगा, कार्बनिक पदार्थ रहेगा, पॉलीथीन रहेगा, थोड़ा क्या होगा, अपने को सुरक्षा प्रदान हो जाएगा। अब तेज ही आएगी तो फिर क्या है, पॉलीथीन तो क्या घर चले जाते हैं, भैंस ही चली जाती कई बार, सही बात है, देखिए होगा कई बार बारिश आके चला जाता है, सही बात है नहीं, उसका तो कोई नियंत्रण ही नहीं है, वो तो अलग बात हो जाती है, उसको बोलते हैं डिजास्टर कहा जाता है, वो तो फिर अलग ही बात है, बाढ़ आना ये चीजें समस्या नहीं होती। लेकिन सामान्य रूप से पानी व वायु दोनों के क्या कर सकते हैं बताओ, शरण को रोक सकते किसी तरह। अब नेक्स्ट बात करें, इसमें एक चीज और है, वो है अपन खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। इसको नियंत्रण कर बताओ, खरपतवार को भी नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे बताओ। जैसे खरपतवार हो तो उगेगा, मान उग तो जाएगा वो, लेकिन ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या पड़ा हुआ है, पॉलीथीन या फसल अवशेष पड़ेंगे, ऊपर जाएगा तो उसको बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, छोटा पौधे में ज्यादा जान भी नहीं आती, वही ऊपर ऐसे आ जाएगा, तो क्या होता है नीचे नीचे ग्रो होता रहता है, और एक दिन क्या होता है उसको प्रकाश नहीं मिल पाता है, पीला पड़ने लग जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्या हो जाएगा। और पॉलीथीन में तो बाहर आ ही नहीं सकता, पॉलीथीन में तो बाहर आ ही नहीं सकता, पॉलीथीन एकदम क्या होता है, कवर होती है। इसलिए मल्चिंग में दो होता है, कार्बनिक पदार्थ भी का उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, पॉलीथीन का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप कार्बनिक मल्च करते हो, किसी भी फसल अवशेष का उपयोग करते हो, तो जब उसका अपघटन होता है तो अपघटन से क्या प्राप्त होता है, पोषक तत्व, क्या होगा बताओ, पोषक तत्व। लेकिन पॉलीथीन में ऐसा नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है, अपन ने फसल अवशेष डाल दी, अब धीरे धीरे उनका क्या होगा, अपघटन भी तो होगा ना, अपघटन से क्या होगा बताओ, पोषक तत्वों की मात्रा, अपघटन से क्या होगा, पोषक तत्वों की मात्रा, तो ये चीज भी अपने को देखने को मिलती है। हेलो, क्या कोई दिक्कत है इसमें, तो अपने को बताओ मल्चिंग के द्वारा क्या क्या फायदे होते हैं, एक तो तापमान का नियंत्रण, तापमान का, अब दो चीजें होती है, मल्चिंग के द्वारा तापमान बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। अगर काली पॉलीथीन का उपयोग करोगे तापमान क्या होगा,
और अगर मान सफेद पॉलीथीन का उपयोग करोगे तो तापमान घटेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। दूसरा, खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। खरपतवारों को नियंत्रण कैसे करें बताओ? प्रकाश संश्लेषण को कम करके, प्रकाश संश्लेषण को कम करके। और नमी भी क्या होती है बताओ? बढ़ती घटती है? बढ़ती है। नमी भी क्या होगी बताओ? बढ़ती। सिंपल सी बात है, नमी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि भाई तापमान बढ़ ही नहीं रहे तो नमी का नुकसान भी तो नहीं होगा। तो नमी क्या होता है? मृदा बनी रहती है, इसका मतलब फसल उत्पादन से कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा बताओ? अपर्दन में क्या होगा? कम होगा। अपर्दन में क्या होता है? कम। और सबसे बड़ी बात है, लवणीय मृदा के लिए बेस्ट होता है। इसलिए बताओ, जहां लवणीय मृदा होती है उनके लिए भी मल्चिंग बेस्ट रहती है, क्योंकि लवणीय मृदा में क्या होता है? तापमान बढ़ता है, तापमान के साथ लवण आ जाते हैं सतह पर, और सतह पर लवण, मृदा कौन सी हो जाती है? लवणीय हो जाती है। इसलिए अगर तापमान बढ़ेगा नहीं तो लवण क्या होंगे बताओ? ऊपर की ओर आ ही नहीं पाएंगे। जब ऊपर की ओर आ नहीं पाएंगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? लवणीय मृदा बनेगी नहीं। अब तो लवण नीचे बना रहता है, आराम से फसल उत्पादन ले सकते हैं। तो लवणीय मृदा में फसल उत्पादन भी ले सकते हैं। ये अपना कौन सा बताओ? मल्चिंग की बात करते हैं। पहला कौन सा हो गया? मृदा सोलरीकरण। मृदा सोलरीकरण में अधिकतम तापमान कितना चला जाता है? 55 से 60, मतलब सामान्य तापमान से कितना बढ़ जाता है? 8 से 10 डिग्री। खोजकर्ता कौन है? यदुराज। कौन से पॉलिथीन का उपयोग होता है? सफेद पारदर्शी। कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी पॉलिथीन का उपयोग। हालांकि इसकी मोटाई 25 से 50 माइक्रोन होता है, लेकिन इतना बड़े को नहीं पढ़ना। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं मल्चिंग में। मल्चिंग किसके द्वारा किया जाता है बताओ? और पॉलिथीन, दोनों कर सकते हो, दोनों के फायदे होते हैं, लेकिन पॉलिथीन का फायदे कम होते हैं, कार्बनिक मल्चिंग क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। उसको समेटना, ये कुछ करना। आजकल गाँव में दिखा करो आप, क्या करने लगे बताओ? पॉलिथीन की मल्च करते हैं आजकल, देखा करो आप। सब्जी उतार दो, सब आजकल कड़े लगे, उसके फायदे होते हैं। ठीक है। खरपतवारों से राहत मिल जाती है, पहली बात तो। ठीक है। ये हो गया मल्चिंग की बात करते हैं। तो अपना भौतिक और यांत्रिक क्या हो गया? नियंत्रण। अब अपने को याद कैसे करना है? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे अपने को, इनमें से कौन सा खरपतवारों को नियंत्रण करने का भौतिक तरीका है? तो अपने को भौतिक मालूम होना चाहिए। इनमें से कौन सा रासायनिक तरीका, इनमें से कौन सा जैविक तरीका, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो एक बार हेडिंग डालो इसमें। मतलब हेडिंग नहीं, मतलब अब ये भौतिक में कुछ पॉइंट लिखेंगे, तो नोट डाल के लिखो मृदा सोलरीकरण। नाम सभी के हो गए। अब एक दो को पढ़ लेते खोल के इसको। मृदा सोलरीकरण। अब देख लो ऑनलाइन क्या बोल रहे हैं। अगर हमारे कॉफी खोल के देखना होता है तो हम टेस्ट क्यों देते? सही बात है, हैं? अपने आप को धोखा हो गया। ये तू ही करता काम ऐसे? तूने कितने साल दिया एग्जाम का? नहीं तो कितने साल दिए ऑनलाइन के लिए बता? 12 महीने। तो 12 महीने से दिया तुमने? कौन से रैंक का क्लियर लिए बता? नहीं, ऑनलाइन में। तेरे कैसे मालूम? तो और भी तो दे रहे होंगे ना, है? तेरे कैसे मालूम? क्या लगता है तू इसका? दोस्त है बस। दोस्त का इतना ध्यान देता है तेरे को। और क्या क्या ध्यान है इसके बारे में? है? कितने दिन में दोस्त है? वह यार, तो एक दिन में तो जान लिया ना यार, तो बहुत खतरनाक आदमी है। तो क्या क्या जानता है इसके बारे में, और बता। कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, सब कुछ मालूम है तेरे को? देखो, मर्दा सोलह कर लिखो। लड़कों की सबसे बड़ी कमी होती है बस, भाई जो बोलेगा करने का। भाई जो बोलेगा वो करने का बस। चाहे 2 मिनट, दो दो 8 दिन तो बहुत बड़ी बात, 2 दिन बैठ जाए साथ में, भाई भाई तो मेरा भाई है बस। 2 दिन में ऐसे भाई बन जाते हैं क्लोज, जैसे 10 साल से साथ होंगे। बस दोस्तों की ये होती है लड़कों की सबसे बड़ी कमी। जहां पर 2 दिन बैठ गए कोई साथ में और बढ़िया तरीके से बैठ गया, तो भाई बस आएगा तो भाई उदयपुर आना, मेरे को याद कर रहा। और ऐसे जैसे मान लो पर कई बार घर से आते हैं तो हम दोस्तों को नहीं बोल भाई आता ना लेने जाने के लिए, मतलब ऐसा होता है। और मान लो अगर किसी के पास एक ही बाइक है और 5-7 के बीच में एक ही बाइक है, तो उस बाइक की तो ऐसे ऐसे कर देते ना, बोलने लायक। जहां जाएंगे ना तेरे मोटरसाइकिल नहीं देगा तो भाई साहब ठीक है मत दे, देख लेंगे, ऐसे एटीट्यूड में बोलता है ठीक है देख लेंगे, और चुपचाप चाबी लेके चला जाता है। तो ऐसी चीजें होती है। ठीक है। आप लड़कियों में ऐसा नहीं होता। ठीक है। इसको बोलिए लड़कियों में तो अगर मान लो ऐसे स्कूटी और दे दे, आप दे दो स्कूटी, जान नहीं निकाल दो आप। दूसरी बात, लड़कों में तो खाने पीने में तो कभी सोचते नहीं है। अगर मान लो पीछे से खा जाते, कुछ भी खा जाते, अगर मान लो बोला भाई मेरा खाना बनाना, बना भी लिया, दूसरा कोई आ गया, सल्टा आ गया, भूख आ रहा मुझे, कब कोई, ऐसा आप करते हो? कर देगा आप ऐसे? घर से कुछ लेके आते हो आप, लड़कियों में बता के खिलाते हो, फिर हाथ से देते हो आप, खा लो ऐसा?
ये ऐसे तो मानते नहीं है, ये ऐसे मान जाए तो मर नहीं जाए, बस इनको पता लगना चाहिए घर से कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, क्या क्या लेके आ रहा है। बाद में तो उसको ऐसे और करे, भाई तू मेरा भाई है ना, तेरे लेने आ रहा हूँ लेने, उसको मालूम लेने के बाद एक बार बैग मिल गया ना फिर तो बस कोई बात। कई तो ऐसे कमीने होते हैं ना कि जिस बैग में माल है ना उसको तो खुद के रूम पे लेके चला जाएगा फिर बोलेगा यार तेरा बैग में गलती से मेरे हाथ में आ गया इधर, फिर मालूम चलता जब देख दो एक दिन बाद में जाता है, वो भी हाथ के हाथ नहीं जाता, एक दिन बाद मालूम चला तो बैग ही मिला है, तेरे बैग ही आया था, इसमें था ही नहीं कुछ। ऐसे लड़कों में होता है, आप में नहीं होता है, टेंशन मतलब आप लिखो, आप तो अपना भगवान मालिक है, लिखो बर्दाश्त, लिखो खोज करता कौन है, यदुराज, लिखो खोज करता कौन है, यदुराज, खोज करता कौन है बताओ, यदुराज। लिखो यह खरपतवार नियंत्रण करने की भौतिक विधि है, यह खरपतवार नियंत्रण करने की भौतिक विधि है, ये 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 खरपतवार नियंत्रण करने की भौतिक विधि है। लिखो नेक्स्ट, देखो इस विधि में, इस विधि में सिंचाई करके, इस विधि में सिंचाई करके, इस विधि में सिंचाई करके मृदा के ऊपर, इस विधि में सिंचाई करके मृदा के ऊपर, सिंचाई करके मृदा के ऊपर पारदर्शी पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है, सिंचाई करके पारदर्शी पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है, 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 इसको किया जाता हो, पारदर्शी पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है, पारदर्शी पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो इस विधि में मृदा का तापमान, इस विधि में मृदा का तापमान, इस विधि में मृदा का तापमान, इस विधि में मृदा का तापमान सामान्य तापमान से, इस विधि में मृदा का तापमान सामान्य तापमान से, मृदा का तापमान सामान्य तापमान से, मृदा का तापमान सामान्य तापमान से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। लिखो इस विधि में मृदा का अधिकतम तापमान, इस विधि में मृदा का अधिकतम तापमान इस विधि में मृदा का अधिकतम तापमान 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, मृदा का अधिकतम तापमान 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो इस विधि में मोथा तथा सेंजी का नियंत्रण नहीं होता है, इस विधि में मोथा तथा सेंजी का नियंत्रण नहीं होता है, इस विधि में मोथा तथा सेंजी खरपतवार का नियंत्रण नहीं होता है, मोथा तथा सेंजी खरपतवार का नियंत्रण नहीं होता, मोथा तथा सेंजी से इसका नियंत्रण नहीं होता क्योंकि अधिक तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मोथा तथा सेंजी का नियंत्रण नहीं होता है, मतलब इसमें तापमान बढ़ेगा ना, इसके राइजोम अगर बीजों पर क्या होता कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब इनको अधिक तापमान पर अपन नष्ट नहीं कर सकते। हो सकता है 17 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस जाए तभी मरे, उतना तापमान पूछता नहीं, इसका मतलब इनको ज्यादा तापमान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिनको तापमान ज्यादा प्रभाव पड़ते हो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, बाकी ये मरते नहीं है। मरने के कारण होता सड़ने लग जाते, गड़ने लग जाते। कौन सा मरते हैं, मान लो लंबे समय तक रहेगी, मान लो तो डेली डेली तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा, अंदर ही क्या होगा, सड़ने लग जाए, क्योंकि अंदर क्या है, सिंचाई नमी भी है ना, तो नमी रहेगी ऊपर से, और ऊपर से क्या रहेगा, तापमान रहेगा तो अंदर क्या होता है, गलने सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, कौन सा हो गया, सोलरीकरण। अब दूसरा लिखो इसमें मल्चिंग, इसमें लिखो मल्चिंग, मल्चिंग
हाँ देख लो, सुनना, ऑनलाइन वाले करे तो सिलेक्शन होगा तब मालूम चलेगा आपको। ऑफलाइन वाले ज्यादा कमेंट कर रहे हो तुम, ज्यादा कमेंट कर रहे हो ना तुम। टाइम बताएगा तो ऑनलाइन वाले कौन से कम है, हैं? ठीक है, आए ऑनलाइन वाले बेइज्जती मत करा देना भाई लोगों। ऑफलाइन, हमारे ऑफलाइन में खतरनाक लड़कियां भी है, टैलेंटेड लड़कियां है बहुत खतरनाक, जिनके 30 में से 28 से कभी कमाते ही नहीं है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, है? टैलेंटेड बॉय भी हैं, 30 में से 31 करते हैं। एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं कि सर ये गलती से आपने लिखा नहीं, ये खुद के मन से लिखा देते हैं ऑप्शन। ये लड़कों का टैलेंट है। हाँ चलो ठीक है, लिखो नेक्स्ट, मल्चिंग। लिखो मल्चिंग। आपका पहली क्लास कितने बजे होती है? ये पहली क्लास है आपकी? अच्छा अच्छा, अब कब तक रहेगी आपकी? 8 बजे तक। तो आपको सुबह तक पढ़ने का टाइम अच्छा मिल जाता है, लेकिन आपका शेड्यूल खराब। मुझे मालूम है आप 12 बजे, ये लगभग 11 बजे खाना बना लेते हो आप, हैं? 11 या 12 बजे बना लेते हो आप? नहीं नहीं नहीं, कई सारे ऐसे, अब 2% हो गए। 11 बजे खाना खा के ढंग से सलटा के फिर सोते हो आप 1-2 घंटे, सोने के बाद फिर आते हो गया आप। इसलिए आप जैसे आते हो पहले क्लास में तो 1 घंटे तो काम ही नहीं करता माइंड, ऐसे ऐसे करते रहते। अरे भाई साहब से ये कारण होता है। अब रूटीन में आने में कितना टाइम लगेगा आपको? 1 घंटा लग जाएगा। फिर 1 घंटे बाद 2 घंटा काम करेगा दिमाग, फिर बाद में शाम हो जाएगी, फिर टेंशन होती है सब्जी की बनानी किसकी है, फिर टेंशन, लास्ट वाला पीरियड ऐसे चला जाता है। तो मतलब जीवन में चल रहा क्या रहा? ऑनलाइन वालों की टेंशन तो नहीं रहती, कम से कम घर वाले देते रोट, ये ले भाई साहब बना बनाया, ऐसा मजा आ जाता है घर वालों में। बट हाँ सर जो कह रहे हैं वो 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। हाँ लिखो लिखो रहा मल्टी में लिखो। 2 साल से नहीं 3 साल से कर रहे हैं तो। सर ऑफलाइन वालों को कोई नूर समझ रहे हैं अपने आप को, कोई नूर मत समझो, हाँ? देखना डायमंड बना दूंगा, डायमंड है। लिखो आप मल्चिंग में, लिखो मर्दा की सतह पर, मर्दा की सतह पर कार्बनिक पदार्थ, मर्दा की सतह पर कार्बनिक पदार्थ, मर्दा की सतह पर कार्बनिक पदार्थ, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फसल अवशेष। मर्दा की सतह पर कार्बनिक पदार्थ, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फसल अवशेष। मर्दा की सतह पर कार्बनिक पदार्थ, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फसल अवशेष। तथा पॉलीथीन, तथा पॉलीथीन मतलब थैली, तथा पॉलीथीन से ढकना, तथा पॉलीथीन से ढकना मल्चिंग कहलाता है, तथा पॉलीथीन से ढकना मल्चिंग कहलाता है। पॉलीथीन से ढकना क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है। लिखो मल्चिंग के लाभ, लिखो मल्चिंग के लाभ, मल्चिंग के लाभ, मल्चिंग के लाभ में लिखो, लिखो मल्चिंग के लाभ, लिखो इसमें पहला, लिखो उसमें तापमान का नियंत्रण, तापमान का नियंत्रण। अब देखो तापमान का नियंत्रण इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि अब डिपेंड करता है कि कौन सी मल्चिंग करें। अगर आप सर्दियों में कर रहे हो ना तो कौन से पॉलीथीन करोगे? काली पॉलीथीन का। और काली पॉलीथीन का क्या होगा? तापमान क्या करना? बढ़ाना। तो मतलब सर्दियों में तापमान बढ़ रहा है मतलब नियंत्रित हो रहा है। और गर्मियों में किससे करें बताओ? सफेद पॉलीथीन। सफेद पॉलीथीन का काम क्या होगा? तापमान को कम करना। तो तापमान क्या हो रहा है? नियंत्रित हो रहा है। देखो उसमें तापमान का नियंत्रण, तापमान का नियंत्रण, तापमान का नियंत्रण। दूसरा लिखो उसमें नमी का संरक्षण। समझे संरक्षण का मतलब? समझो नमी का संरक्षण मतलब नमी के नुकसान को कम करता है। नमी का संरक्षण, नमी का संरक्षण, नमी का संरक्षण, नमी का संरक्षण। लिखो नेक्स्ट, लिखो मृदा अपरदन को कम करना। नेक्स्ट लिखो मृदा अपरदन को कम करना, मृदा अपरदन को कम करना, मृदा अपरदन को कम करना, मृदा अपरदन को कम करना। लिखो नेक्स्ट लवणीय मृदा में, लिखो लवणीय मृदा में फसल उत्पादन करना, लवणीय मृदाओं में फसल उत्पादन करना, लवणीय मृदा में फसल उत्पादन करना।
लवणीय मृदा में फसल उत्पादन करना, लवणीय मृदा में फसल उत्पादन करना। निको नेक्स्ट, खरपतवारों का नियंत्रण, खरपतवारों का नियंत्रण, खरपतवारों का नियंत्रण, नोट डाल के लिखो इसी के नीचे, खरपतवारों का नियंत्रण, खरपतवारों का नियंत्रण लिखो उसमें, लिखो उसमें खरपतवारों का प्रकाश संश्लेषण कम करके, खरपतवारों का प्रकाश संश्लेषण कम या बंद करके, खरपतवारों का प्रकाश संश्लेषण कम या बंद करके, खरपतवारों का प्रकाश संश्लेषण कम या बंद करके, बंद करके खरपतवारों का नियंत्रण होता है, 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 खरपतवारों का नियंत्रण होता है। ठीक है डियर, खरपतवारों का नियंत्रण होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, कार्बनिक मल्च का अपघटन, नेक्स्ट लिखो इसी के नीचे नोट में लिख लो, लिखो कार्बनिक मल्च का अपघटन से, कार्बनिक मल्च के 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 अपघटन से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। ठीक है डियर, अपना कौन सा बताओ, मल्चिंग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, बताओ ये तो कौन सा हो गया अपने पास, बताओ कौन सा हो गया रे, भौतिक और यांत्रिक। देखो भौतिक और यांत्रिक में अलग देखा जाए तो यांत्रिक मतलब क्या, यंत्रों का उपयोग होगा, तो यंत्रों में तो किसमें ओनली भूपृष्ठकण में, इसमें ओनली भूपृष्ठकण में। डिगिंग में भी क्या होता है, यंत्रों का उपयोग किया जाता है, डिगिंग को खोदना उसमें। और बाकी सारे कौन से, भौतिक, भौतिक मतलब फिजिकली अपन कुछ हेल्प, जैसे मान लो कोइंग हो गया, समझ गए ना, पोइंग, पोइंग में तो कोई नहीं करेंगे ना, अपन नॉर्मली खुरपी का यूज करेंगे। मशीन का उपयोग हो जाओ तो कौन सा होता है, यांत्रिक, कौन सा होता है। बाकी जैसे चैनिंग और ड्रेनिंग कौन सा है, यांत्रिक मशीन का उपयोग हो रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग अगर पूछे तो बहुत रियर केस है, कर लोगे आप। बताओ सेकंड कौन सा है, कौन सा है। अब भौतिकवाद कौन सा है, दूसरा बी कौन सा बताओ, कृषित नियंत्रण, इस बात करते हैं, कृषित नियंत्रण, कृषित नियंत्रण की बात करते हैं। कृषित नियंत्रण में क्या हुआ, किसान अपने खेत में कोई ऐसी टेक्निक लगाए जिससे खरपतवार क्या हो कम, जिससे खरपतवार क्या हो कम। जैसे मैं बोलो आपको, देखो इधर देखो, आप समझो इसको, लिखवाएंगे नहीं इसको ज्यादा। एक होता है बीज दर, बात करते हैं बीज दर, उपयुक्त बीज दर, उपयुक्त क्या हो गया बताओ, बीज दर, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, पौधों का अंतराल, पौधों का अंतराल लेकर भी अपन क्या करते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लो 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधे लगे हुए और एक में 20,000 लगे हुए, तो ज्यादा पता खरपतवार कहाँ होंगे, 10,000 में। पौधे दूर दूर रहेंगे तो बीच में जगह रहेगी तो क्या होगा, खरपतवार लगेंगे। इसका मतलब हमेशा उपयुक्त जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा न कम, ज्यादा न ज्यादा, कम होगी तो नुकसान होगा, ज्यादा होगा तो क्या नुकसान। अगर ज्यादा जनसंख्या रहेगी तो वैसे भी क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, कम। इसलिए हमेशा हर फसल की उपयुक्त क्या होती है, अंतराल होता है, जनसंख्या होती है। और वहां पर बीज दर भी क्या होगा, जितना बीज दर होगा उस हिसाब से क्या होगी, जनसंख्या होगी, उस हिसाब से हो गया अंतराल। तो मतलब उपयुक्त बीज दर, उपयुक्त पौधों की संख्या और उपयुक्त अंतराल करके भी क्या कर सकते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट बात का दूसरा, पौधों में क्या होता है, बुआई का समय, इस बात करते हैं बुआई का समय। बुआई के समय के द्वारा भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने लेट बुआई की, मान लो, तो आप खुद को मालूम लेट बुआई करने पर क्या होता है, लेट बुआई करने पर खरपतवार का प्रकोप क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो गांव में थोड़ी बहुत लेट बुआई करते खरपतवार के ज्यादा होने लग जाते हैं। हमें जो बुआई का समय उपयुक्त होना चाहिए, समय से बुआई करना चाहिए। समय से पहले होने पर भी दिक्कत होती है, समय से बाद होने पर होगा दिक्कत। तो सही समय पर बुआई करते तो खरपतवार का प्रकोप ज्यादा नहीं होता। देखा, घर वाले नहीं बोलते इस बार तो बुआई धीरे से की है भाई, खूब सारे क्या होंगे, खरपतवार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं, फसल चक्र, इसकी बात करते हैं फसल चक्र अपना करके। दूसरा हो गया कवर फसल लगा करके, क्या होता है, कवर फसल,
कवर फसल लगा करके। दूसरी बात कौन सा हो गया, मिश्रित फसल लगा करके, मिश्रित फसल लगा करके। दूसरा कौन सा हो गया, अंतर सस्य फसल लगा करके, अंतर सस्य फसल लगा करके भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। फंदा फसल लगा करके लगा सकते हैं। और कौन सा बताओ, यही लिखा देता हूं मैं, कवर को यही दे देता हूं ताकि आपको एक साथ समझ में आए। कौन सा बताओ, कवर और कौन सा हो गया, कवर व फंदा फसल लगाकर, फंदा फसल लगाकर भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे बताओ, फसल चक्र। अगर आप एक ही फसल लगातार लगाते रहोगे तो क्या होगा, खरपतवारों का प्रकोप क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हमने बाजरा वाजरा लगा तो डेफिनेटली फिक्स क्या हो जाएगा, वो ही खरपतवार भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिर उसका नियंत्रण होगा ही नहीं, क्योंकि हर बार पौधे में क्या होगा, बीज की जनसंख्या बढ़ती रहेगी खरपतवार की, और क्या होगा, उगता रहेगा। तो हमेशा क्या करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसके लिए कौन सा होता है, गेहूं। किस बात करते हैं, अपने इंडिया में देखी जाए तो कौन सा होता है, गेहूं। किस बात करें अपन, गेहूं और धान, धान और गेहूं लगाते हैं, धान और गेहूं। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा फसल चक्र अपनाया जाता है, धान और गेहूं। धान के बाद क्या लगाते हैं, गेहूं। ठीक है, तो धान और गेहूं लगातार उपयोग करने से क्या होता है, गेहूं का प्रकोप क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर गेहूं के प्रकोप को कम करने के लिए गेहूं की जगह क्या लगा हुआ, बरसीम। क्या लगा हुआ वहां पर, बरसीम लगा दो, या फिर क्या लगा बताओ, जई। क्या लगा दो वहां पर, जई लगा दो। तो क्या होगा, चार ग्रुप में कट जाएगा, चार ग्रुप में कट जाएगा। तो अगर आप लगातार एक ही फसल चक्र का उपयोग करते हो तो भी क्या होगा, नुकसान। इसलिए गेहूं में गेहूं के नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बरसीम और जई का उपयोग करना पड़ेगा। कई बार पूछते बताओ, गेहूं के नियंत्रण के लिए कौन सी फसल का उपयोग है, कौन सा बताओ, बरसीम है, जई का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें मिश्रित फसल की बात करें, जैसे दशमान कौन सा हो गया, बाजरा प्लस कौन सा हो गया, मूंग। कौन सा हो गया, मूंग। अब देखो बाजरा तो सीधे खड़ी होने वाली है, और मूंग क्या है, फैलने वाला होगा। तो नीचे अगर धरती को एकदम अपनी जो मृदा को सतह से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, मृदा सतह क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो कवर करने पर खरपतवार क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। तो अगर मिश्रित फसल लगा करके भी क्या कर सकते हैं अपन, खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं। पढ़ाएंगे बड़ी सब चीजें। तो अंतर सस्य फसल क्या होती, वही होती। अंतर सस्य फसल का मतलब क्या होता है, इसमें फसल क्या लगाते हैं, लाइन लगाते हैं। जैसे मान लो दो तो बाजरा की, एक मूंग की, दो बाजरा की, एक मूंग की, ऐसे लगाएंगे तो बात वही हो गया। और मिश्रित में क्या करते हैं, फसलों के बीजों को क्या करते हैं, मिलाकर बुआई कर देते हैं। तो मतलब अगर एक फसल क्या हो जमीन पर फैलने वाली, दूसरी क्या हो खड़ी, तो आराम से जो मर्दा पर सतह हो जाएगा, क्या होगा, अच्छी मानी जाएगी। कौन सा हो गया इसमें, फसल चक्र अपना करके, मिश्रित फसल लगा करके, अंतर सस्य फसल लगा करके भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा बताओ, कवर फसल है, फंदा फसल लगाना। सिंपल सी बात है, कवर फसल का मतलब होता है ऐसी फसलें जो कम समय में क्या करे, अधिक वांछित वृद्धि। जैसे मान लो आपने कौन सा हो गया, चमला। इसकी बात करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा बताओ, चमला। वैसे दलहनी फसल होती है, लेकिन मोस्टली कौन सा होता है, चमला हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया। चमला देखा करो, जैसे लगाते हैं ना कम समय में क्या करता है, मर्दा को एकदम क्या कर, कवर कर लेगा। और जब मर्दा को एकदम से कवर ही कर लेगा, क्या होगा, मल्चिंग होगी। क्या होगी वो, मल्चिंग। अब मर्दा को सतह ही कर लिया तो खरपतवार उगेंगे क्या, उगेंगे तो क्या होगा, उसके नीचे रहेंगे। इसका मतलब अपन कवर फसल लगा करके क्या कर सकते हैं बताओ, खरपतवारों का नियंत्रण कवर कर सकते हैं। मतलब कवर फसल का मतलब क्या होता है, वे फसलें जो कम समय में क्या होता है, वांछित वृद्धि करके मर्दा क्या कर ले, कवर कर ले, उसको बोलते हैं कवर फसल कहा जाता है। और सबसे बेस्ट कौन सा होता है, चमला। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी कवर फसल है, कौन सी बताओ, चमला। दिखाऊंगा, चमला होता है, मूंगफली होता है, सोयाबीन होता है, लेकिन मोस्टली कौन सा होता है, चमला। फंदा मतलब क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, ट्रेप फसल। क्या होता है, कई ऐसी फसलें होती है जिनको, और दूसरी बात, फसल चक्र के द्वारा अपन किसको नियंत्रण कर सकते बताओ, किसका कर सकते हैं, परजीवी खरपतवार। इसको नियंत्रण कर सकते बताओ, परजीवी खरपतवार। एकमात्र अच्छा चारा है, ध्यान रखना, एकमात्र अच्छा चारा है कि ओनली अगर परजीवी खरपतवार को नष्ट करना तो किसका उपयोग करो, फसल चक्र। कैसे, जैसे मैं बोला बताओ, स्ट्राइकर किसमें पाया जाता है, C4 पादप में। किसमें पाया जाता है, अब लगातार अगर आप ज्वार ज्वार कर रहे हो तो डेफिनेटली स्ट्राइकर प्रकोप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप ज्वार लगाओ ही मत, आप ज्वार लगाओ मत, और कुछ लगाओ आप ज्वार की जगह खरीफ में, या रबी में कोई हो तो और कुछ लगाओ। उससे क्या होगा, जब उसको जड़ मिलेगी नहीं, मान लो जब उसको जड़ मिलेगा नहीं तो एक दो साल में क्या हो जाएगा, वो खुद ही नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, फसल चक्र द्वारा क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, फंदा फसल फंदा फसल का मतलब क्या होता है, ऐसी फसलें होती है जो कि खरपतवारों को नष्ट कर सकती है। अब इसमें ओनली कौन सी होती है, परजीवी खरपतवार। कौन सी होती है, परजीवी फसल। परजीवी फसलों को ही, परजीवी खरपतवारों को ही क्या किसके द्वारा नष्ट कर सकते हैं, फंदा फसल। जैसे मान लो इसको बोलते हैं सुसाइड, आगे बढ़ेंगे अपन। जैसे मुझे लगता है कि जैसे मान लो अपने पास स्ट्राइगा है, कौन सा है, स्ट्राइगा। उस स्ट्राइगा को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, कपास लगा दो। क्या लगा दो वहां पर, कपास।
और कपास की जड़ों में एक रसायन पाया जाता है, बोलते हैं स्ट्राइगोल। कौन सा होता है? स्ट्राइगोल पाया जाता है। अब जैसे उसकी जड़ से क्या निकलेगा? स्ट्राइगोल। तो उसको क्या लगेगा? उसको क्या लगेगा? भाई ये कोई ना कोई अपना मामला आ चुका है। जैसे देखेगा रहा है भाई साहब, अपन तो खुशबू सूंघ के आगे, मालूम चला यहाँ तो धोखा है, क्योंकि सामने क्या है? क्या है? रसायन तो है, लेकिन सामने कौन है? कपास है। और कपास उसको देता ही नहीं, सहारा ही नहीं देता, तो क्या हो गया? मर गया ना। तो ऐसे फंदा पसंद लगा करके नियंत्रण कर सकते। आगे और बताएंगे आप, इसमें लिख रहे पहला कौन सा बताओ? उपयुक्त बीज दर, पौधों की संख्या और पौधों का अंतराल अपना करके भी कर सकते हैं। बुआई का समय, जैसे कौन सा? फसल चक्र हो गया। कौन सा हो गया? कवर फसल और फंदा फसल की बात करते हैं। लिखो एक बार यहाँ तक, फिर आगे लिख सकते हैं। लिखो कृषि त्रिवेंद्र में, लिखो इसमें, लिखो पहला इसमें लिख लिया कृषि नियंत्रण। लिखो पहला इसमें, लिखो फाउलिंग क्रॉप भी किसे कहते हैं? बताएंगे आप। फाउलिंग क्रॉप क्या होता है? ऐसी फसलें जो नियम विरुद्ध क्या करते? बुआई। जैसे मान लो बुआई की विधि, वो पढ़ेंगे आपको बुआई की विधि। जैसे धान की सीधी बुआई करते हैं ना, धान की सीधी बुआई, तो आपको धान को सबसे पहले सीधी बुआई करनी नहीं होती, लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं? सीधी बुआई करते हैं। और धान की सीधी बुआई करने पर क्या होता है बताओ? खरपतवार का प्रकोप क्या होगा? बढ़ेगा। लिखो आप एक बार, पहला पॉइंट डालो इसमें, उपयुक्त बीज दर। पहला पॉइंट लिखो इसमें, उपयुक्त बीज दर, कोमा पौधों की संख्या, उपयुक्त बीज दर, कोमा पौधों की संख्या, कोमा पौधों का अंतराल, पौधों की संख्या, कोमा पौधों का अंतराल का उपयोग करके, का उपयोग करके, का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना, का उपयोग करके खरपतवार का नियंत्रण करना, का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना, का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना, का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। लिखो भाई साहब, लिखो नेक्स्ट, लिखो उपयुक्त बुआई के समय, उपयुक्त बुआई के समय का उपयोग करके, उपयुक्त बुआई के समय का उपयोग करके, उपयुक्त बुआई के समय का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना, खरपतवारों का नियंत्रण करना। ये किसका है भाई? वह किसका है? ये कौन है? देखो उपयुक्त बुआई के समय का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना, खरपतवारों का नियंत्रण करना, खरपतवारों का नियंत्रण करना। लिखो नेक्स्ट, लिखो फसल चक्र। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो, लिखो फसल चक्र, कोमा फसल चक्र, कोमा मिश्रित फसल, फसल चक्र, कोमा मिश्रित फसल, कोमा अंतर सस्य फसल, कोमा अंतर सस्य फसल, कोमा अंतर सस्य फसल अपना करके, अपना करके खरपतवारों का नियंत्रण करना, खरपतवारों का नियंत्रण करना, खरपतवारों का नियंत्रण करना, खरपतवारों का नियंत्रण करना, खरपतवारों का नियंत्रण करना। आप इसमें लिखो, आप इसी पॉइंट लिखो ना, फसल वाले में लिखो ना, इसमें लिखा है वो चीजें। लिखो गेहूं सा, लिखो गेहूं सा, इसमें लिखो ना, लिखवाएंगे इसमें ना, गेहूं सा खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, गेहूं सा खरपतवार को नष्ट करने के लिए, गेहूं सा खरपतवार को नष्ट करने के लिए बरसिम जई, बरसिम जई चारे वाली फसलों का, चारे वाली फसलों का उपयोग किया जाता है। बरसिम जई चारे वाली फसलों का उपयोग किया जाता है। बरसिम जई चारे वाली फसलों का उपयोग किया जाता है। बरसिम जई चारे वाली फसलों का उपयोग किया जाता है। बरसिम जई चारे वाली फसलों का उपयोग किया जाता है। बरसिम जई चारे वाली फसलों का उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो इसमें, इसी में लिखो ना, फसल चक्र में लिखते रहो ना। लिखो
परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण, देखो परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण, परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण के लिए, परजीवी खरपतवारों के नियंत्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है, फसल चक्र अपनाया जाता है, फसल चक्र अपनाया जाता है, फसल चक्र अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाए बताओ? फसल चक्र अपनाया जाता है। ठीक है, लिखो अमरवेल को फसल चक्र के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते। अमरवेल परजीवी खरपतवार को, ऐसे लिखो, अमरवेल परजीवी खरपतवार को फसल चक्र के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते। अमरवेल परजीवी खरपतवार को, अमरवेल परजीवी खरपतवार को फसल चक्र के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं बताओ? वो तो किसके ऊपर, तने के ऊपर, उसको फसल चक्र से मतलब नहीं, तना मिला वो आराम से होगा उसमें। मोस्टली फसल चक्र से नष्ट कौन सा होगा? जड़ वाले। कौन से होंगे? जड़ वाले होंगे, है ना। देखो नेक्स्ट कौन सा पॉइंट बताओ? पहला तो कौन सा हो गया? उपयुक्त बीज दर। दूसरा कौन सा हो गया? उपयुक्त समय। तीसरा कौन सा हो गया? फसल चक्र। अब चौथा लिखो इसमें, कवर तथा फंदा फसल का उपयोग करके। कौन सा लिखोगे? कवर तथा फंदा फसल का उपयोग करके। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, कवर तथा फंदा फसल का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। कवर तथा फंदा फसल का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। कवर तथा फंदा फसल का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। खरपतवारों का नियंत्रण करना। खरपतवारों का नियंत्रण करना। खरपतवारों का नियंत्रण करना। लिखो इसमें, इसी में है ना, इसमें लिखेंगे वो। लिखो, लिखो वे फसल, लिखो वे फसल जो कम समय में, जो कम समय में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करके, जो कम समय में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करके, कम समय में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करके, कम समय में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करके मृदा की सतह को ढक ले, मृदा की सतह को ढक ले, मृदा की सतह को ढक ले, उसे कवर फसल कहा जाता है। उसे कवर फसल कहा जाता है। ध्यान रखना, इस हिंदी में उसको आच्छादित फसल भी कहते हैं। उसे कवर फसल कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे सब चीजें। उसे कवर फसल कहा जाता है। उसे कवर फसल कहा जाता है। जैसे, जैसे चमला, बेस्ट ध्यान रखना एग्जाम्पल है, जैसे चमला, मूंगफली, जैसे चमला, मूंगफली, सोयाबीन आदि, सोयाबीन आदि। ठीक है, लिखो नेक्स्ट 5 नंबर का। 4 हो गए ना। हाँ, अब लिखो 5 नंबर पे लिखो, फसल अवशेषों का उपयोग करके, फसल अवशेष, फसल अवशेषों का उपयोग करके, का उपयोग करके, फसल अवशेष का उपयोग करके, फसल अवशेषों का उपयोग करके, फसल अवशेषों का उपयोग करके, फसल अवशेषों का उपयोग करके। देखो नेक्स्ट 6 नंबर पे, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके। ठीक है डियर। देखो भूपृष्ठकरण इधर है और इधर भी क्या है? गहरी जुताई। ध्यान रखना, वहां पर तो भूपृष्ठकरण आएगा और यहाँ पर कौन सा आएगा? ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। लिखो नेक्स्ट 7 नंबर, लिखो स्टेल सीड बेड, स्टेल सीड बेड, इसको बोलते हैं सस्य बीज सैया, सस्य बीज सैया।
सस्से 20 सही है ना, ऐसे पूरा कर लो। सस्से 20 सही है, सस्से 20 सही है, हिंदी में बोलते हैं इसको स्टेल सीट बेल्ट। सस्से 20 सही है, सस्से 20 सही है। ठीक है, 8 लिखो, खाद व उर्वरक प्रबंधन करके, खाद व उर्वरक प्रबंधन करके, खाद व उर्वरक प्रबंधन करके, खाद व उर्वरक प्रबंधन करके। 9 नंबर सिंचाई प्रबंधन करके। कौन सा बताओ? सिंचाई प्रबंधन करके, खाद व उर्वरक प्रबंधन करके। और लास्ट कौन सा हो गया? सिंचाई प्रबंधन करके, सिंचाई प्रबंधन करके। क्या ले बताओ? सिंचाई प्रबंधन मतलब ऐसे मान लो फसल अवशेष, मतलब क्या होगा? फसल अवशेष से ऊपर रहेंगे तो खरपतवार क्या होंगे? कम होंगे। दूसरी बात ग्रीष्मकालीन, मतलब वही बात है, गहरी जुताई करेंगे क्या होगा? नीचे वाली मृदा क्या होता है? ऊपर आ जाएगी, तेज धूप आएगी। जून जुलाई में मतलब जून में करते हैं, तेज धूप आएगी, बताओ क्या खरपतवार के बीज क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। एक्सटेंसिव ये बताएंगे आप पढ़ेंगे अलग से। खाद व उर्वरक का प्रबंधन करके। अब ऐसे नहीं भाई सड़ी गोबर की खाद का उपयोग नहीं करे, कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करो, इसका प्रकोप बढ़ जाएगा। किसका बढ़ेगा बताओ? खाद उसका और बीमा का तो बढ़ेगा ही, साथ में क्या होगा? खरपतवार का प्रकोप क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे? अब भाई गोबर में कोई सारे क्या होंगे? खरपतवार के बीज होंगे। अच्छे सब कटा नहीं हुआ क्या होगा? खरपतवार बढ़ेंगे। उर्वरक से क्या संबंध है? अगर समय से अगर फसल को पोषक तत्व नहीं मिले तो कमजोर रह जाएगी फसल, और जब फसल कमजोर रह जाएगी तो क्या होगा बताओ? खरपतवार क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऐसे सिंचाई में अगर फसल को समय से सिंचाई पे नहीं देते हो तो खरपतवार प्रकोप क्या होगा? ज्यादा होगा। ये प्रबंधन होते हैं। ये अपना कौन सा हो गया? कौन सा बताओ रे? प्रसिद्ध हो गया। आगे अपन कल पढ़ाएंगे। ठीक है डियर, अब इसको एक वाई अरे क्या चक्कर है तेरा? फोड़ेगा क्या? टॉपिक क्या है? सभी टॉपिक आएंगे ओनली, एक तो भूप्रष्ठन नहीं आएगा, एक तो भूप्रष्ठन नहीं आएगा, मृदा उत्पादकता नहीं आएगा, और कौन सा है? खरपतवार नहीं आएगा, बाकी सभी टॉपिक आएंगे।